हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। उम्मीद है आप सब मस्त होंगे। तो आज हम बीएससी फर्स्ट ईयर जो हमारी बॉटनी है फर्स्ट सेमेस्टर की, उसका बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आज डिस्कस करेंगे। क्योंकि यहाँ से आप पिछला पेपर उठा के देखिए, किसी भी साल का बीएससी फर्स्ट ईयर का, आपको 2 से 3 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। क्योंकि माइक्रो बायोलॉजी जो है उसका बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं कि बैक्टीरिया में रिप्रोडक्शन जो होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस किस मेथड से होता है, और उसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट है कंजुगेशन, उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक, तो यूनिट हमारी चल रही है माइक्रोबियल वर्ल्ड। इसमें हम कई सारे लेक्चर कंप्लीट कर चुके हैं, आप आई होप देख भी रहे होंगे। जो नहीं देखे तो जाके प्ले लिस्ट में चेक करें, बहुत सारे वीडियो हो चुके हैं। बैकलॉग अपना कंप्लीट कर लें साथ ही साथ, वरना एग्जाम में लड़ जाओगे। ठीक, तो बीएससी फर्स्ट ईयर यूनिट है माइक्रोबियल वर्ल्ड, बॉटनी में 2022-23 के लिए सत्र चल रहा है। इसमें आज हम पढ़ेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया, मतलब जो जीवाणु में लैंगिक जनन होता है उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। इसके पहले हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की जितनी भी मेथड होती है उसका लेक्चर आपको पहले ही दे चुके हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, जो सेक्सुअलिटी है, फर्स्ट टाइम किसने बताया था? टैटम एंड लीडरबर्ग ने सन 1947 आजादी के समय ई कोलाई बैक्टीरिया में एक्सपेरिमेंट करके। ठीक है, तो ये क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट है कि आप पिछला जब माइक्रोबायोलॉजी के क्वेश्चन के एनालिसिस करोगे पिछले सालों का, तो उसमें लगभग अगर 10 साल का एनालिसिस करोगे 30 क्वेश्चन पूछे गए होंगे, तो उसमें से लगभग 6 से 7 बार सिर्फ यही एक क्वेश्चन पूछा गया है कि सेक्सुअलिटी फर्स्ट टाइम किसने डिस्कवर किया था, किसने एकम्प्लिश किया था, किसमें? बैक्टीरिया में। तो ये टैटम एंड लीडरबर्ग ने किया था। ठीक है, सन भले ही ना याद रखो, इतना इंपॉर्टेंट नहीं, साइंटिस्ट के नाम आपको याद रखना है। दे आर नो बैक्टीरिया आर डज नॉट involves fusion of gametes। मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक यहाँ पे आपको नोट कराऊंगा, जो कि आपको साथ साथ नोट करना है। इसका मतलब मैं समझाता रहूंगा। बाकी नोट्स आपको पीडीएफ फॉर्म में टेलीग्राम में मिल जाएंगे, उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप लोग ज्वाइन करिए, खटाक से वहां से पीडीएफ पढ़िए, वरना अपने नोट बनाइए, वो तो बहुत ही अच्छा होता है। तो आप जानते हो जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, लैंगिक जनन, इसमें मेल और फीमेल गैमेट का फ्यूजन होता है। मेल गैमेट फॉर्म करेगा। अगर ह्यूमन की बात करते हो तो ह्यूमन में आप जानते ही हो, मेल में स्पर्म बनेगा और फीमेल में ओवम बनेगा, और वो फर्टिलाइज करेंगे, दोनों का जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन होगा, जेनेटिक मटेरियल भी फ्यूज होगा, बनेगा जाइगोट, युग्मनज। उस जाइगोट से आगे चलकर एक नया शिशु तैयार होता है। ठीक, फीटस बनेगा। लेकिन बैक्टीरिया में ऐसा कुछ नहीं होता है, फ्यूजन ऑफ गैमेट्स इसमें नहीं पाया जाता है। इसमें क्या होता है, इसमें जो जेनेटिक मटेरियल का एक्सचेंज होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है ये, इंपॉर्टेंट कैरेक्टर होता है बैक्टीरिया का, इंटरचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल मीडिएटेड बाय प्लाज्मिड। मतलब प्लाज्मिड के थ्रू क्या होगा, प्लाज्मिड जो होता है इसके थ्रू इंटरचेंज होगा जेनेटिक मटेरियल का, जो अनुवांशिक पदार्थ है बैक्टीरिया का, उसका इंटरचेंज होगा किसके थ्रू? प्लाज्मिड के थ्रू। अब ये प्लाज्मिड क्या होता है भाई, तो यहाँ थोड़ा सा समझ लो। बाकी अगर डिटेल में पढ़ना है तो यूट्यूब पे सर्च करिए प्लाज्मिड बीएससी वर्ल्ड अमर सिंह, चैनल का नाम लगाइए पीछे हमारे, सट से आपको बढ़िया से वीडियो मिल जाएगा, लगभग आधे घंटे का प्लाज्मिड को डिटेल में मैंने समझाया है। ऐसे यहाँ पे समझने के लिए मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। ये मान लीजिए प्रोकैरियोटिक सेल है, मतलब बैक्टीरियल सेल। प्लाज्मिड ओनली बैक्टीरिया के ही अंदर मिलते हैं। तो बैक्टीरिया का कुछ अपना क्रोमोसोम तो होगा ही, उसके अलावा इसमें इस तरीके के प्लाज्मिड पाए जाते हैं। प्लाज्मिड क्या होते हैं? ये डबल स्टैंडर्ड होते हैं, डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर
ठीक, सर्कुलर होते हैं, सर्कुलर डीएनए, डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए। ये क्रोमोसोम अलग है बैक्टीरिया का, उसके अलावा भी डीएनए पाया जाता है इसमें कुछ, डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए। एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल भी यूज करते हैं, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल वर्ड यूज किया जाता है इसके लिए। ये सेल्फ रिप्लिकेबल होते हैं, सेल्फ रिप्लिकेबल होते हैं। सेकंड, सेल्फ ट्रांसमिसिबल होते हैं, सेल्फ ट्रांसमिसिबल होते हैं, ठीक। सेल्फ ट्रांसमिसिबल मतलब एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में ये स्वतः जा सकते हैं। एक इंपॉर्टेंट लाइन, all plasmids are not self transmissible, self transmissible। जितने भी बैक्टीरिया हैं, बैक्टीरिया के जितने भी प्लाज्मिड हैं वो सभी ट्रांसमिसिबल हों ये जरूरी नहीं है, लेकिन सम प्लाज्मिड्स आर सेल्फ ट्रांसमिसिबल। इसका मतलब एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में स्वतः सेल्फ जा सकते हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा मैं इंक डाल लेता हूं अपने मार्कर में, तब तक आप इन चीजों को नोट करिए। ठीक है, तो ऑल बैक्टीरिया आर नॉट सेल्फ ट्रांसमिसिबल, मतलब सभी ट्रांसमिसिबल हो ये जरूरी नहीं है। अब हम बात कर रहे थे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, तो इसमें इंपॉर्टेंट कैरेक्टर क्या था, इंटरचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल मीडिएटेड बाय प्लाज्मिड, मतलब जेनेटिक मटेरियल का इंटरचेंज होगा, ठीक। किसके द्वारा, प्लाज्मिड के थ्रू। इंटरचेंज के भी दो मेथड होती है, ठीक। इंटरचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल इज टू टाइप्स का होता है, दो प्रकार का। कौन कौन सा होता है, इसको आप नोट तो कर ही लिए होंगे, इतना टाइम मिला था, इसको हम हटा देते हैं ऊपर से, फिर आपको बताते हैं कौन कौन से दो टाइप हैं जिसके थ्रू जेनेटिक मटेरियल का इंटरचेंज होगा। नोट्स बनाते रहना आपका, जो मैं यहाँ पे लिखाता हूँ सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक होते हैं और सीधा क्वेश्चन यहीं से पूछा जाता है, ठीक है। तो इसकी दो मेथड होती है, कितनी मेथड होती है, दो। फर्स्ट होता है कंजुगेशन, हिंदी में बोलते हैं इसको संयुग्मन। क्या बोलते हैं, संयुग्मन बोला जाता है। सेकंड क्या होता है, एक्जोटिक मेथड। कंजुगेशन में क्या होता है, कंजुगेशन में रिप्लिकेशन होता है, किसका, रिकॉम्बिनेशन होता है ऑफ जेनेटिक मटेरियल, रिकॉम्बिनेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल ऑफ टू बैक्टीरियल सेल with the help of प्लाज्मिड, ठीक है। और सेकंड है एक्जोटिक मेथड, जिसमें कांटेक्ट में नहीं आएंगी। ये जो है कंजुगेशन, इसमें दो बैक्टीरियल सेल कांटेक्ट में आती हैं, ठीक, इस तरीके से। लेकिन जो एक्जोटिक मेथड होती है इसमें सेल नेवर कांटेक्ट, कभी भी कांटेक्ट में नहीं आती,
इसमें क्या होता है, इसमें दो मेथड होती है, एक होती है ट्रांसफॉर्मेशन एंड ट्रांसडक्शन। इसमें बैक्टीरिया सेल बिना पास आए ही इसमें जेनेटिक मटेरियल का एक्सचेंज हो जाएगा। ठीक, ये जो कॉन्जुगेशन होता है यही हम आज डिटेल में पढ़ने वाले हैं। ठीक, तो हेडिंग लगाइए आप कंजुगेशन। कंजुगेशन को सबसे पहले किसने डिस्कवर किया था, ये भी क्वेश्चन आता है। वही लीडरबर्ग खूब क्वेश्चन पूछा जाता है। इसके अलावा हाइयेज ने लंदन में किया था। ठीक, अलग अलग जगह पे अलग अलग साइंटिस्टों ने किया था। और वुलमैन ने पेरिस में, ठीक है, ये पेरिस में थे साइंटिस्ट, वहां पे रिसर्च किए थे कंजुगेशन की। तो कंजुगेशन में होता क्या है, प्लाज्मिड जो है, देखो ये एक बैक्टीरिया है और ये एक दूसरा बैक्टीरिया है। मैंने बताया था कि प्लाज्मिड जो होते हैं वो सेल्फ ट्रांसमिसिबल होते हैं, लेकिन सभी नहीं होते हैं। तो जो ट्रांसमिसिबल हैं, मान लो यहाँ पे इसका क्रोमोसोम है, क्या है, क्रोमोसोम, और ये इसका छोटा सा प्लाज्मिड है। इसी तरीके से इसमें भी क्रोमोसोम है। ये प्लाज्मिड जो है इसके माध्यम से इस बैक्टीरिया में, ये दोनों अलग अलग बैक्टीरिया हैं, इन दोनों में एक्सचेंज होना है जेनेटिक मटेरियल का। तो मान लो कि सेल्फ ट्रांसमिसिबल हुआ ये प्लाज्मिड, फिर तो ये जा सकता है, लेकिन नहीं हुआ तो क्या होगा, तो ऐसा भी हो सकता है कि इसमें कई सारे प्लाज्मिड हो और उनमें से अगर एक भी ट्रांसमिसिबल हुआ तो वो क्या करेगा, उसको वहां तक पहुंचाने में हेल्प करेगा। क्योंकि इसमें ये भी डीएनए है ना, डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए है। प्लाज्मिड क्या होता है, डीएनए ही होता है। इस पे जीन भी होंगे, जब डीएनए है भाई तो इसका कोई पार्ट किसी चीज को कोड भी करता होगा। तो ये ऐसे प्रोटीन को बनाएगा जो कि ट्रांसमिशन के लिए हेल्प करेगा। तो इस तरीके का प्रोसेस होता है। आपको पता है बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर पढ़े हो, बैक्टीरिया में एक बड़ा सा फ्लैजिला होता है, कई सारे उसमें छोटे छोटे पिलाई होते हैं। वो जो पिलाई होते हैं वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हेल्प करते हैं, कंजुगेशन में हेल्प करते हैं। यहाँ पे हम एक पिलाई को शो कर रहे हैं। ठीक है, इस तरीके से बैक्टीरिया से निकली हुई पिलाई है, यहाँ पे कॉन्टेक्ट में आई है। जहाँ पे ये जो कॉन्टेक्ट वाला एरिया है ये फ्यूज हो जाता है। जब कॉन्टेक्ट होता है, कॉन्टेक्ट के बाद में फ्यूज हो जाएगा और ये ट्यूब बनेगी। क्या बनेगी, ट्यूब, पूरी एक ट्यूब बन जाती है इस तरीके की। ठीक, एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया के अंदर, इसको बोलते हैं कंजुगेशन ट्यूब। क्या बोलते हैं, कंजुगेशन ट्यूब, कंजुगेशन ट्यूब। दूसरी बात, ये दोनों जो बैक्टीरिया हैं जिनमें कंजुगेशन हो रहा है, कंजुगेशन तभी होगा जब बैक्टीरिया अलग अलग स्ट्रेन के हों। मतलब दोनों बैक्टीरिया का जो स्ट्रेन होगा, स्ट्रेन अलग अलग होना चाहिए। मतलब जिसके पास प्लाज्मिड है और ट्रांसमिसिबल है, इसको हम F+ स्ट्रेन बोलते हैं, और इस वाले को बोलेंगे F-, जिसमें ये जेनेटिक इंफॉर्मेशन लेके जाएगा। ठीक, तो ये यहाँ पे रिकॉम्बिनेशन स्टार्ट होगा। ये है F+ सेल और ये है F- सेल। ठीक, अब होगा क्या इसमें, ये जो इसका प्लाज्मिड है ये सेल्फ रिप्लिकेशन करेगा। मतलब रिप्लिकेशन एंड ट्रांसफर ऑफ प्लाज्मिड। मतलब प्लाज्मिड पहले सेल्फ रिप्लिकेट करेगा, उसके बाद में क्या करेगा, ये जो पिलाई है ये यहाँ पे थोड़ा मैं नीचे बना दे रहा हूँ ताकि अच्छे से चीज़ें समझ में आएंगी। यहाँ पे मैंने ये कंजुगेशन ट्यूब बना दिया। अब ये सेल्फ रिप्लिकेशन करेगा, उसके बाद में ट्रांसफर होगा। इसमें रिप्लिकेशन क्या होता है, इस तरीके से मान लिया आपका डीएनए है, ठीक है, और जब इसमें रिप्लिकेशन होगा, तो रिप्लिकेशन से क्या होता है, 2 डीएनए बन जाएंगे स्ट्रैंड। इस तरीके से आपके 2 स्ट्रैंड बनेंगे। सेम उसी तरीके से जब एक प्लाज्मिड है, इसमें क्या होगा, रिप्लिकेशन होगा, तो आपको 2 प्लाज्मिड मिल जाएंगे। तो इसमें रिप्लिकेशन होता है, उसके बाद में उसी दौरान ट्रांसफर भी हो रहा है।
तो अगला जो इसका व्यू होगा वो कैसा होगा, इस तरीके का होगा कुछ। ये दो बैक्टीरिया हैं, ये इसका क्रोमोसोम है, ये इसका क्रोमोसोम है, एक प्लाज्मिड तो इसमें ही रहेगा, दूसरा वाला रिप्लिकेशन के दौरान जो बना होगा एक और, वो ट्रांसफर हो जाएगा। ठीक, ये जो प्लाज्मिड है वो कुछ इस तरीके का होता है, इसमें एक ओराई साइट होता है। क्या होता है? ORI साइट, इसको OR कैपिटल T बोलते हैं। इसके अलावा इसमें इस तरीके से खंड होते हैं। क्या होते हैं? खंड होते हैं। ठीक, और एक ORI साइट होती है। ORI साइट मतलब क्या? ओरिजिन ऑफ रिप्लिकेशन, इसको बोलते हैं ओरिजिन ऑफ रिप्लिकेशन। क्या बोलते हैं? ओरिजिन ऑफ रिप्लिकेशन। OR साइट, ORI साइट, ORI साइट होगी, ये जरूरी है। जब तक होगी नहीं तब तक इसमें रिप्लिकेशन नहीं होगा, क्योंकि जो रिप्लिकेशन होता है वो ORI साइट से ही स्टार्ट होता है। ओरिजिन ऑफ रिप्लिकेशन, रिप्लिकेशन की स्टार्टिंग यहीं से होती है, तो ORI साइट होना इसमें जरूरी है। अब इस तरीके से ये इसमें पहुंच गया। ठीक है, इन दोनों में भी ORI साइट होंगी, और ये जो होता है क्रोमोसोम, इसमें भी ORI साइट होंगी ना DNA में कहीं। तो इसको आप नोट करिए, फिर हम आगे जो प्रोसेस होता है इसमें किस तरह से रिकॉम्बिनेंट सेल बनेगी, जेनेटिक मटेरियल का कंप्लीटली ट्रांसफर कैसे होगा, ये सब समझाते हैं आपको। आई होप आप इसको नोट कर लिए होंगे। तो एक बार दोबारा मैं बना देता हूं सेल, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ये है दो बैक्टीरिया सेल, ये है इसका क्रोमोसोम, और इसमें ये प्लाज्मिड था, जिसमें क्या होगा? रिप्लिकेशन भी होगा और साथ में ट्रांसफर भी होगा। ये इसका क्रोमोसोम है और ये एक प्लाज्मिड आ गया इसमें रिप्लिकेशन के थ्रू। ठीक, रिप्लिकेशन हुआ और ट्रांसफर हुआ। इसमें ORI साइट भी होंगे। क्या होंगे? ORI साइट भी होंगे। ठीक, फिर इसमें क्या होगा? हम एक बैक्टीरियल सेल को लेके आपको दिखा रहे हैं, आगे भी अच्छे से समझ में आएगा, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं। ये है इसका क्रोमोसोम ORI साइट, और ये है इसका प्लाज्मिड। अब इन दोनों में रिकॉम्बिनेशन होगा। क्या होगा? प्लाज्मिड और क्रोमोसोम में रिकॉम्बिनेशन होगा। क्या होगा? रिकॉम्बिनेशन। रिकॉम्बिनेशन हुआ, रिकॉम्बिनेशन के बाद में क्या होगा? इन दोनों में ORI साइट होगी ना। इस तरीके से इसका जो क्रोमोसोम है, रिकॉम्बिनेशन का मतलब तो ये होता है दोनों पार्ट जुड़ जाएं, आपस में एक दूसरे के मिल जाएं। तो यहाँ पे ये दोनों की ORI साइट है, और ये आपका प्लाज्मिड जुड़ गया, क्रोमोसोम से प्लाज्मिड जुड़ जाएगा। फिर क्या होगा? फिर से हम दो सेल अब ले रहे हैं। ठीक, आपकी दो सेल ले रहे हैं। अब एक बैक्टीरिया के अंदर ये वाला प्रोसेस हो चुका है। ठीक, ये वाला प्रोसेस हो चुका है रिकॉम्बिनेशन। तो वो बैक्टीरिया हम यहाँ पे दिखा दिए आपको। ये रिकॉम्बिनेशन हुआ, ये प्लाज्मिड वाला DNA क्या है? प्लाज्मिड DNA, और ये आपका है क्रोमोसोम। ठीक, ये है क्रोमोसोम, क्रोमोसोम। ठीक, इसमें भी आपका एक DNA था, तो क्रोमोसोम था। अब क्या होगा? ये इसमें इंटर करेगा और फिर से क्या होगा? रिकॉम्बिनेशन, रिकॉम्बिनेशन। अब जो ये रिकॉम्बिनेशन होगा तो इस वाले क्रोमोसोम के साथ होगा, तो ये कुछ इस तरीके के दो अलग अलग सेल्स बन जाएंगी। अब जो दोनों में जेनेटिक मटेरियल है वो कैसा है? इस तरीके से रिकॉम्बिनेंट है। ये क्या है? रिकॉम्बिनेंट। ठीक है, इसको बोलते हैं रिकॉम्बिनेंट, रिकॉम्बिनेंट सेल। ये F माइनस है और ये F प्लस है। कहने का मतलब देखो, ये वाली जो थी ये F प्लस थी और ये F माइनस थी, ये अलग अलग दो स्ट्रेन थी। दूसरी बात आपको क्या याद रखना है, इसमें अलग अलग स्ट्रेन की होनी ही चाहिए। इसके अलावा हाँ ठीक है, तो ये प्रोसेस आपको याद रखना है। ठीक है,
इस प्रोसेस से भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। ये जो रिकॉम्बिनेंट सेल बनी है इसमें जेनेटिक मटेरियल आ गया है, क्योंकि पहले तो इसमें जेनेटिक मटेरियल था ही नहीं, था लेकिन ये सिर्फ इसका क्रोमोसोम था, लेकिन ये प्लाज्मिड तो यहाँ से रेप्लिकेट करके आया है ना। अब लास्ट में जो दोनों फाइनल सेल्स मिली हैं उन दोनों में क्या मिला है, दोनों में प्लाज्मिड वाला थोड़ा थोड़ा पार्ट जुड़ा हुआ है, तो मतलब रिप्रोडक्शन हो गया, जेनेटिक इन्फॉर्मेशन इस वजह से इसमें पहुंच गई। तो इससे बहुत सारे फायदे होते हैं। फायदे क्या होते हैं, इसका जो सिग्निफिकेंस है, पहली बात तो लार्ज अमाउंट ऑफ क्रोमोसोम का ट्रांसफर होता है। सिग्निफिकेंस में आप लिखेंगे लार्ज अमाउंट ऑफ ट्रांसफर, लार्ज क्रोमोसोम ट्रांसफर, ठीक है। सेकंड होता है इंक्रीज जेनेटिक डाइवर्सिटी, ठीक, जेनेटिक डाइवर्सिटी भी ये बढ़ाता है। तो इस प्रोसेस के ये दो लाभ होते हैं। लार्ज अमाउंट ऑफ क्रोमोसोम ट्रांसफर का मतलब जो ट्रांसडक्शन और ट्रांसफॉर्मेशन है उसके तुलना में ये ज़्यादा यहाँ पे क्रोमोसोम को वहाँ पे ट्रांसफर कराता है। और दूसरी बात इसमें आपको बताऊं, जो सेल्फ ट्रांसमिसिबल प्लाज्मिड को कैरी करता है, जो रखता है, इसको बोलते हैं डोनर। क्या बोलते हैं, डोनर, क्योंकि ये जेनेटिक इन्फॉर्मेशन दे रहा है। और इस वाली सेल को बोलते हैं जो ले रही है जेनेटिक इन्फॉर्मेशन, इसको बोलते हैं रिसिपिएंट। क्या बोलते हैं, रिसिपिएंट, ठीक। तो ये चीज़ें आप जानते ही हो। तो आई होप आपको कॉन्जुगेशन का पूरा कंसेप्ट अच्छे से समझ में आ गया होगा। जो साइंटिस्ट इसके हैं जहाँ जहाँ मैंने बताया वो इम्पोर्टेंट है, इसका प्रोसेस भी इम्पोर्टेंट है। सिग्निफिकेंस में दो ही चीज़ें याद रखना है, ये वाला कभी कभी मिल जाता है कि जेनेटिक इन्फॉर्मेशन, जेनेटिक डाइवर्सिटी कैसे इंक्रीज होती है, कंजुगेशन, और उसमें और सारे स्टेप आपको बडिंग वगैरह मिल जाएगा। जिससे जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की मेथड थी, कोनिडिया, फ्रॉम कोनिडिया, या फ्रॉम बडिंग, या उसके अलावा जो इंडोस्पोर के थ्रू, ये बहुत सारे उसमें कमेंट आपको दिए जा सकते हैं ऑप्शन में, कई सारे। तो आपको याद रखना है जो ये कंजुगेशन है इससे जेनेटिक डाइवर्सिटी बढ़ती है, क्योंकि इसमें दो बैक्टीरिया का क्रोमोसोम आपस में मिल रहा है, तो जेनेटिक वेरिएशन आएंगे तो डाइवर्सिटी बढ़ेगी, विविधता बढ़ने लगेगी। तो अगर आप नए हैं हमारे चैनल पर तो सब्सक्राइब जरूर कर देना, बेल आइकन को प्रेस करना। मिलते हैं अगले टॉपिक में, अगले लेक्चर में, अगले टॉपिक के साथ, ठीक। तब तक के लिए ओके बाय, ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।